दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। आज जैसा कि मुझे पता चला है यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू कि काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं इस समय वो वो कहीं ना कहीं उनकी एज 65 प्लस है, फिर भी वो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिव्यू देख रहे हैं। बहुत सही मेरे भाइयों, इसी तरीके से लगे रहो, इसी तरीके से लगे रहो। अगर आप इसी तरीके से लगे रहेंगे तो डेफिनेटली करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप करोड़पति हैं तो अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, एज द केस मे बी। ठीक है मेरे भाइयों, आज मैंने लेके आया हूं आपके सामने एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप सभी को पता होगा, थंबनेल केवल एक वजह से देख के आ रहे हैं, एंट्री करी है कि 33 रुपए पर डे इक्वल टू 1 करोड़। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? टाइम देना पड़ेगा। आपको एक चीज पता होगी कि कोई प्लेयर, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग क्रिकेट प्रेमी हैं और उसकी भाषा को बहुत जल्दी समझते हैं, क्रिकेट की भाषा को। तो उसी लैंग्वेज में मैं बताना चाहूंगा आपको एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई भी खिलाड़ी टीम में भले ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खेल रहा है, अगर वो अपने अगर 20-20 का मैच है पूरे 20 ओवर खेल के जाए तो वो ना केवल अपनी टीम को भी जिता सकता है, बल्कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक स्कोर भी खड़ा कर सकता है। अब यहाँ पर मैं स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर स्कोर क्या है? आपका एक विजन, आपका एक मिशन, जिसके थ्रू आप गोल को अचीव करना चाहते हो, जो कि 1 करोड़ हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू योर की थार मेरे को 10 लेनी है, ये हो सकता है विजन। तो एसबीआई में स्मॉल कैप फंड, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करो। अगर आप रेगुलर प्लान में है तो आज ही बोलो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई वापस दे पैसा, जम माइला वापस दे पैसा, मैं डायरेक्ट प्लान पे जा रहा हूं, तू करवा, नहीं तो मैं खुद जा रहा हूं। ऐसा कैटेगरी स्मॉल कैप चुनिए। आप बगल में देख सकते हैं, इवन अगर आपके पास केवल 1,000 रुपए, 33 रुपए पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए मंथली हो गया, और एसबीआई स्मॉल कैप में आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 1,000 रुपए अगर आप 20 से 25 साल दोगे तो रिटर्न देख लो, बगल में 1 करोड़ के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है। अब कुछ लोगों का एक डाउट आ जाता है, जो कि मैंने जेन्युइनली कमेंट बॉक्स में देखे हैं डाउट, कि क्या 20 से 21% का यार रिटर्न पॉसिबल है? क्या 20 से 21 का रिटर्न पॉसिबल है? 20 से 21% का सीएजीआर के हिसाब से? मेरे मित्रों, मैं नहीं कहता ये, ये जो वेबसाइट है ये कहती है। वेबसाइट कौन सी है? ये म्यूचुअल फंड का जो एक्चुअल रिटर्न पास्ट में दिया है वो यहीं पर है। कोई अपनी तरफ से नहीं बनाता। जो पास्ट में किया है कारनामे, जो पास्ट में रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, उसी का यहां पर ये दिया गया है 25% मैक्सिमम। मैं 21 बोल रहा हूं, ये 25 दे रहा है। मैं नहीं कह रहा भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा। ये एसबीआई फंड मेरा नहीं है ना ही मेरे किसी रिलेटिव का है एसबीआई। अभी तक इस फंड ने लेकिन दिया है। ठीक, मैंने कंपनी के पास गया नहीं कि भाई मुझे 25% दे दो। ठीक, लेकिन किसने दिया? इस म्यूचुअल फंड हाउस ने डिलीवर करके दिया है, तो मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते कोई बात नहीं भाई, आप यही मान के चलो 12% ही मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर, 10 से 12% एटलीस्ट मिलता तो है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन कितना है? 7-7.5%, उसको तो बीट कर रहा है ना। आप इतना तो मानते हो ना, तो बस अगर आप इतना मानते हो तो 25% इसको भी मानो। मैक्सिमम रिटर्न 25% के सीएजीआर के हिसाब से दिया है। 5 साल में रिटर्न देखो 13% के सीएजीआर के हिसाब से आया है। मैक्सिमम 3 साल में बात करूं 26% के सीएजीआर के हिसाब से आया है। 1 साल में देखो 7% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आया है। एनएवी देखो 124 रुपए का एनएवी है, डिसेंट है एनएवी। स्मॉल कैप कैटेगरी में भर भर के रिटर्न इस फंड ने आपको दिया है। इसी के साथ साथ चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं कि भाई सिक्योरिटी जी 25% का सीएजीआर तो दे दिया भाई, कब कितने सालों में दे दिया? ऐसा तो नहीं है पिछले 3 साल में ही उठा के दे दिया और पिछले 10 साल तक ये बस ऐसे ही ठंडन गोपाल बना बैठा हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये देखो भाई 14 जनवरी 2013 का डेटा है। 14 जनवरी 2013 को ही किसी ने अगर इन्वेस्ट करा होगा तो 13 रुपए की एनएवी थी। ठीक, तो ये 13 रुपए एनएवी के साथ जितने भी इन्वेस्ट किया होगा, आज उसको हर साल 25% के हिसाब से कंपाउंड होकर रिटर्न उसके पोर्टफोलियो में होगा। आने वाले 10 सालों में सेम कैटेगरी का गया तो ये 2013 में जिसने भी एसबीआई स्मॉल कैप को चुना होगा, और मेरा मानना है बहुत सारे लोगों ने चुन भी लिया होगा। क्यों चुन लिया होगा? क्योंकि एसबीआई सुनते ही ट्रस्ट आता है यार दिमाग में। एसबीआई, आहा, एसबीआई मतलब सब 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 कुशल मंगल होगा, सब कुशल मंगल, अनुशासन, है ना, जो भी बोलते हो, आरती पूजा सब होगा इसके अंदर। ठीक, एसबीआई सुनते ही ये दिमाग में आता है ना। एक बार हम निप्पॉन बता दे यार, निप्पॉन, इससे पहले तो कभी नाम ही नहीं सुना यार, आज तुम बता रहे हो निप्पॉन। तो ये चीज है एसबीआई के अंदर, है ना। रिटर्न देख लिया, सीएजीआर भाई सामने लिखा है, सामने लिखा है। कोई क्वेश्चन नहीं लगाएगा कि मिलता है कि नहीं मिलता, पॉसिबल है कि नहीं है, सामने लिखा है आपके सामने। और ट्रैक रिकॉर्ड कितना है? लास्ट के 10 सालों से ये कारनामा ये किया है भाई, लास्ट के 10 सालों से। विश्वास नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास नहीं होता तो मेरे मित्रों 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक मिशन, विजन और गोल चल रहा है। ये केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पर टिक करके पॉसिबल हो पाएगा।
मेरे भाइयों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं इस समय, इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो चैनल को शेयर भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर काउंट ऑलरेडी जा रहा है ऊपर। और फाइनली वो लोग कोशिश कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर की किसी तरीके से इस चैनल को भी हम 1000 की कैटेगरी में पहुंचाएं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूवर्स हैं, आप भी उन्हीं सब्सक्राइबर्स में से जुड़ जाइए। एक हम अपना एक कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पर केवल बातें इन्वेस्टमेंट की होंगी, केवल इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, रिव्यू करेंगे, कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, बातें करेंगे, रिव्यू करेंगे, कम्युनिटी जेन्युइनली स्टार्ट करेंगे, ताकि इस भारत में भी हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएं, अपनी फैमिली के लिए हम एक अच्छी वेल्थ खड़ी कर पाएं। ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है, और आपका ये गोल होना चाहिए। आपका केवल काम क्या है? कमाने पे फोकस रखो। फंड मैनेजर का क्या काम है? वो रिटर्न पे फोकस करेगा। मेरा का क्या काम है मेरे मित्रों? बोलो एक साथ। रिव्यू देने का काम है सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल का। एक सही नॉलेज डिलीवर करने का काम है सीकेडी स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा काम। मेरे मित्रों, मैं एक टाइप से समझ लो ब्रोकर हूं, बिचौलिया, जो कि आपको फंड मैनेजर से कनेक्ट करने का काम करता है। फंड मैनेजर की अच्छी बातें और आपका भरोसा, दोनों चीज अगर मिल जाओ तो डेफिनेटली आपका क्या ग्रोथ होगा? आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और मेरा क्या ग्रोथ होगा? सब्सक्राइबर। पांच रेटिंग मिली है वैल्यू रिसर्च ने, 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग करी है। क्वांट स्मॉल कैप टॉप पे करा है मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत बेहतरीन डिलीवर किया, 48% के हिसाब से डिलीवर कर दिया है। पर मेरे मित्रों, आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आप म्यूचुअल फंड की थीम में इन्वेस्ट करते हो, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, इंडेक्स हो गया, पेंशन फंड हो गया, टैक्सेबल फंड हो गया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया, है ना, और कोई और भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर रखी है, तो पर मेरे मित्रों एक बात याद रखना, हमेशा किसी भी सेम थीम पे आप 2 सेम कैटेगरी के फंड लेके मत आना। जैसे ऐसा मत करना कि स्मॉल कैप में भी क्वांट ले लिया, मिड कैप में भी क्वांट ले लिया, फ्लेक्सी कैप में भी ले लिया, इंडेक्स में भी ले लिया क्वांट। ये गलती मत करना। आप हर कैटेगरी से एक ही कोशिश करना, एक ही चुनो, क्योंकि रिस्क आप अपने हाथ से बहुत मिनिमाइज कर लेते हो। इस वजह से आर श्रीनिवासन जी, इनके क्वालिटी आप देख सकते हो बगल पे, क्या गजब का फंड में। भाई श्रीनिवासन साहब, लगे रहो। इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है, अपनी मोटी कमाई दे रहा है, वो दिन भर मेहनत करके पैसे लाता है, आप उसको रिटर्न बना के दे रहे हो, बहुत सही। आपका भी काम हो, एक्सपेंस रेशियो के थ्रू आपका भला इन्वेस्टर करता है, आप मेहनत करके उसके रिटर्न में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलता रहेगा ऐसे ही, यूं ही चलता रहेगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ये कौन सी मंजिल आएगी? 1 करोड़ वाली मंजिल। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वो सॉन्ग, वो डांस? ना, मैं तो देखता ही नहीं भाई ये डांस वांस। मैं देखता हूँ पैसा। सामने आपकी नजरों में होना चाहिए पैसा, बात खत्म। वेरी हाई रिस्क। भाई देखो यार, कैमरे में शॉट देखते हो, इन आंखों से शीशा देखने से क्या फायदा? ये मोबाइल जो है ना, शीशा ही है ना, देखने से क्या फायदा? पैसा कमाओ, और उसके बाद इन्हीं आंखों से जो भगवान ने आपको दिया, ये शीशा देखने के लिए भगवान ने आंखें नहीं दी हैं आपको। कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोपीय कंट्रीज जिनमें इटली, ये सब घूमने के लिए दिए भगवान ने आंखें। इसके लिए कॉर्पस इकट्ठा करो यार, ताकि सुकून से रिटायर हो जाएं और सुकून से दुनिया विजिट करें, और जो दिल में है ना भाई उसको करने की कोशिश करें। ठीक यही काम मेरे दिल में क्या है कि रिव्यू करूं मैं स्टॉक्स का, रिव्यू करूं मैं म्यूचुअल फंड का, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आप भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए। इसकी वजह से एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है, जो कि डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए भाइयों। वेरी हाई रिस्क रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। एसबीआई स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा, 15,348 करोड़ का एसेट साइज है केवल स्मॉल कैप कैटेगरी में। जैसा कि मैंने कहा स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा एसेट साइज इसी का है। क्यों? क्योंकि एसबीआई सुनते ही भाई रात को कोई बोलते एसबीआई सट से जाता है, सरकार का होगा। ठीक, 0.71% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो भी भाई डिसेंट है इनका। कैश होल्डिंग 6.12% का कैश होल्ड करके चलते हैं, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा फंड मैनेजर ऑलरेडी मिनिमाइज कर लेता है। बेंचमार्क इन्होंने लिया है S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को। 1 साल के पहले अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे कि यार छोड़ो भाई हो गया भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा, ना मेरे से हो ही नहीं सकता भाई, ये एसबीआई मुझे पसंद नहीं आता, मुझे नाम ही नहीं पसंद है, क्योंकि बैंक में खड़ा रखा भाई एसबीआई वालों ने मुझे 1 घंटा, तो आज मैं खिसिया गया हूँ भाई। एसबीआई की कोई चीज़ नहीं होगी मेरे घर पे, है ना चड्डी होगी ना बनियान होगी एसबीआई की। क्या होगा एसबीआई का? तो मेरे भाइयों एसबीआई छोड़ देते हैं। तो अगर आपने ऐसा सोचा 1 साल के अंदर, तो 1% एसबीआई वाले क्या कहेंगे, स्मॉल कैप वाले कहेंगे भाई 1% मेरे को देता जा, 99% पैसा वापस कर दे रहा हूँ, जो भी रिटर्न आएगा आपका। तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा अगर आपने 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करी मेरे भाइयों। सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग। ये क्या होने लगा भाई? ये मेरे मित्रों ये सेक्टर्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। यहां पर आपका पैसा रहता है सेक्टर्स के अंदर। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कैश होल्डिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। ठीक है भाइयों, आपने 2 सेक्टर यहां पर दिखेंगे, कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल। अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन सेक्टर के अंदर जो शेयर्स हों आपकी नजर वहां होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल सेक्टर में 50% तक स्टॉक्स, बहुत अच्छे स्टॉक्स 50% तक गिर गए हैं।
क्योंकि एक सेक्टर रोटेशन होता है हर बार। जब केमिकल सेक्टर की बारी आएगी भाइयों, आप बहुत मोटा रिटर्न चीर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। टेक्सटाइल में बात करूं तो केपीआर मिल और ट्राइडेंट लोगों का सरदर्द बना है। मिनिमम 2 से 3 साल देना पड़ेगा। केपीआर मिल हो गया और ट्राइडेंट लिमिटेड हो गया, क्योंकि ये ऐसे ही चलते हैं। निफ्टी 50 में आपका देखो 8.5% पैसा डिप्लॉय रहता है। ब्लू स्टार, वेदांत फैशन, वी गार्ड इंडस्ट्रीज। अब कुछ लोग कहते होंगे यार मुझे स्मॉल कैप स्टॉक्स बता दो यार, बहुत प्रीमियम स्टॉक्स बता दो मेरे को, देख लें यार फंडामेंटल्स एनालिसिस, क्योंकि किसी भी चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ मिलती नहीं, क्योंकि लोग भर भर के स्टॉक्स बताते रहते हैं और 12 स्टॉक्स बताते हैं पर डे, और 365 दिन वीडियो लेके आते हैं। तो इसके हिसाब से भाई 3-4 हज़ार स्टॉक्स हो गए, तो उनमें से यार हम कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि जो हम सेलेक्ट करते हैं वो खरीदते ही गिर जाता है भाई, है ना। तो ये डाउट रहता है। तो वो सोचते हैं कि यार ऐसा कोई अच्छा स्टॉक बताओ। तो देखो इतने अच्छे फंड मैनेजर ने इतना अच्छा रिटर्न ओवरऑल इन्हीं स्टॉक्स पे 25% का रिटर्न डिप्लॉय करके दिया है, तो आप इन्हीं में से कोई अच्छा स्टॉक अपने लिए निकाल के ला सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज योर कंपनी एंड योर रिटर्न। ब्लू स्टार, वेदांत फैशन, वी गार्ड इंडस्ट्री, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, कार्बोरंडम एंड कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, लेमन ट्री, एलगी इक्विपमेंट, शीला फोम, फाइन ऑर्गेनिक्स, त्रिवेणी टर्बाइन, कल्पातरु पावर, ईसैब इंडिया, टिमकेन इंडिया, वेस्ट लाइफ, चैलेट होटल, राज रतन ग्लोब वायर लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीवीआर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, नवीन फ्लोरिन, ग्लोबल हेल्थ, हेडसन एग्रो, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, ग्रिंडवेल नॉर्टन, कैथोलिक सीरियन बैंक एंड टीटीके प्रेस्टीज, वेबको इंडिया, हॉकिंस कुकर्स। क्या बोलते चले जा रहे हो भाई सीकेडी जी? भाई ये मैं स्टॉक बोल रहा हूँ, आप केवल ध्यान से सुनते रहो इन स्टॉक्स को। क्यों सुनना है मैं बताता हूँ। जब मैं स्टॉक्स, आप मेरे म्यूचुअल फंड का इसीलिए मैं कहता हूँ 1.5 की स्पीड पे लगाओ, दे दनादन सुनते जाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करते चलोगे ना 1 साल तक केवल आप ये चीज फॉलो, यकीन मानना स्टॉक मार्केट के अंदर कितना बड़ा भी ज्ञाता आपके सामने बैठा हो ना, आपकी उसकी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि एटलीस्ट आपने कहीं ना कहीं वो स्टॉक जरूर सुन रखा होगा, आपको उसके बारे में टर्म पता होंगे क्या होते हैं। इसी वजह से आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, वी मार्ट रिटेल, वीएसटी इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक, केएनआर कंस्ट्रक्शन, गो फैशन, डोडला डेयरी, कैम्प्लास चानमार, रत्ना मनी मेटल्स, रिलैक्सो फुटवियर्स, स्टार सीमेंट, रोजारी बायोटेक एंड नोवोको विस्टाज, ब्रिगेड एंटरप्राइज, जीईटीएनडी, इंजीनियर्स इंडिया, नारायण हृदयालय, अलेम्बिक लिमिटेड, गारवायर टेक्निकल फाइबर एंड थंगामई ज्वेलरी लिमिटेड। ये हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं, बेहतरीन स्टॉक। ये कुछ इसी तरीके का मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपने अक्सर चाइनीज मूवी में देखा होगा कि एक शिष्य होता है, गुरु के पास जाता है कि भाई मुझे कुंफू सिखाओ। अब गुरु क्या कहते हैं कि भाई ये लो कपड़ा धुलने जाओ, कपड़ा धुलो जाके, तो वो कपड़ा धुल देता है जाके, फिर कहता है सफाई करो, वो सफाई कर देता है जाके, ठीक। अब वो पक जाता है यार, महीना 2 महीने बाद गुरु घंटोल तो हद हो गई, ये क्या बता रहा है गुरु घंटाल मेरे को, क्योंकि ये तो मेरे से कपड़ा धुलवा रहा है, झाड़ू लगवा रहा है, ये कुंफू तो सिखा ही नहीं रहा। फिर अल्टीमेटली वो आता है किताब लड़के दिखा मेरे से। जब वो लड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं इस शिष्य को ये रियलाइज होता है कि ओहो इंटरनली जनरेट हो गई ये चीजें हमारे अंदर, क्योंकि कुंफू क्या है, सिर्फ रोज दिनचर्या की, रोजमर्रा की दिनचर्या की कहानी है भाई। जब ये चीज आप साल भर तक फॉलो करोगे ना, आप मेरे पास आओगे, कहोगे भाई घंटा कुछ नहीं पता चल रहा, मैं कहूंगा भाई किसी भी जो फंड मैनेजर हो, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर हो, कोई भी जिसके पास स्टॉक मार्केट का भर भर के ज्ञान पड़ा हो, आप उसके पास जाओ और बात करो उससे आपकी टर्म में, जो चीज वो बोलेगा आपके दिमाग में सब जाएगा। अच्छा ये वो स्टॉक्स की बात करेगा, आहा ये स्मॉल कैप कैटेगरी में इतना जबरदस्त स्टॉक, सब पता है भाई मेरे को ये तो ये चीजें आपके पास आएंगी, लेकिन कब आएंगी? लॉन्ग टर्म में आएंगी मेरे भाई, सीखना पड़ेगा मेरे भाई। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है। कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, ये भी अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, एक फंड में एक म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस करवाई। मेरे भाइयों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फाइनली मैं चाहूंगा कि यही वीडियो भाई डंके की चोट पे बोलो आप सभी लोग, यही वीडियो 1000 सब्सक्राइबर को पार करे। मेरा 1000 पार, आपका 1000 करोड़ पार, बस यही गाना दिन रात गुनगुनाना है, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जरूर आती है, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जरूर आती हैं, ठीक। और ये भी कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार क्या होता है, मुंह पे बोली गई जबान सत्य होती है। तो अगर ऐसा है तो बस क्या गाना है आपको, 1000 करोड़। बड़ी बड़ी बातें क्यों, हो सकता है किसी दिन हमारे दरबार में भी प्रभु राम माता लक्ष्मी के साथ आए और बस वेल्थ विद हेल्थ हमारी क्रिएट हो एक अच्छी, ठीक है मेरे भाइयों। अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। एसबीआई म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं 7,18,636 करोड़ का भारत की असेट मैनेजमेंट कंपनी में टॉप पर है ये एसबीआई एएमसी, आपको पता होना चाहिए। फॉर द एजुकेशनल पर्पस 136 स्कीम को ये फंड हाउस मैनेज कर रहा है। जिस हिसाब से एसबीआई बैंक में आपकी इमेज होगी ना कि यार काम नहीं करते यार बैंक वाले, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं भाइयों कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बहुत बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया। इससे इनका डिग्निटी का पता चलता है कि एसबीआई बहुत कुछ बड़ा करता है। पर फिर भी आपने वो कौन सी धमाल पिक्चर है ना वो शायद, जिसमें से वो कहता है कि किसने ये गंदगी करी है, तो वो हमेशा 3 लोग पीछे हट जाते हैं, वो हमेशा एक आगे खड़ा रहता है ना, पिज्जा फिर उसके हाथ में गिरता है। तो उसी तरीके से जब भी कोई करप्शन होता है भारत के अंदर तो एसबीआई पहले आ जाता है लाइन में, है ना।
उसी तरीके से भाई मैं फिर वो एसबीआई पीछे देखता है, कैनरा, रुबेको, एक्सेस है ना, कैनरा, एक्सेस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सब पीछे हो जाते हैं। कहते हैं यार हर बार मैं ही क्यों पकड़ा जाता हूँ भाई, कुछ भी भारत में कांड हो रहा है, कोई भी बैंक से लेकर भाग गया, मेरा नाम क्यों आ जाता है भाई एसबीआई आगे। ठीक, तो जोक्स अपार्ट एंड सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी लोग बने रहिए। अच्छे इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचें, और किसी भी म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, कर अपना पैसा डालने से पहले उसका कंप्लीट नॉलेज लें, कंप्लीट एनालिसिस करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। कोशिश करें कि जब मार्केट हल्का सा डाउन हो जाए आप अपने पैसे को वहीं डिप्लॉय करें, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग मार्केट ऊपर आता है और आपको कहीं ना कहीं हैंडसम रिटर्न मिल के जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, अपने पैसे पर जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर लेके आते हो बहुत सोच समझ के लेके आएँ, और नॉलेज ग्रहण करते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है मेरे मित्रों, तो इसी तरीके से कल फिर मैं आपके सामने एक नए म्यूचुअल फंड, एक इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।